नागपुर हिंसा में घायल हुए डीसीपी निकेत कदम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉलिंग पर की बात, सेहत का जाना हाल। डबल इंजन की सरकार विफल, फडणवीस दे इस्तीफा। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा, बोले मुख्यमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। जो बुलडोजर यूपी में चला रहे हैं उसे महाराष्ट्र में भी चलाओ, किसने रोका है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नागपुर हिंसा को बताया सरकार का फेलियर, बोले इंटेलिजेंस को दोष देना गलत। मुख्यमंत्री के शहर में कुछ भी होता है तो वो कैसे बेखबर रह सकते हैं। कहा महाराष्ट्र को दूसरा मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा आरोप। कहा फडणवीस सरकार के इशारे पर हुआ दंगा, औरंगजेब के नाम पर लोगों को भड़काने की हो रही है कोशिश, महाराष्ट्र को किया जा रहा बदनाम। शिवसेना उद्धव गुट से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला। कहा हिंसा में सीएम और उनके मंत्री भी शामिल, पूरे मामले की हो न्यायिक जांच, हिंसा भड़काने वालों पर हो सख्त एक्शन। नागपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी जो चाहती है देश में वही हो रहा है। नागपुर हिंसा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा नागपुर हिंसा स्पष्ट रूप से साजिश का मामला, पहले नहीं देखी गई ऐसी हिंसा। सभी हिस्सों में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हालात। नागपुर हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा साजिश के तहत हुई हिंसा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण। विधानसभा तक पहुंचा औरंगजेब की कब्र का मुद्दा, महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के बाहर शिंदे गुट के विधायकों का प्रदर्शन, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग, पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर हुई नारेबाजी। नागपुर हिंसा की असल वजहों का पता लगाने में जुटी पुलिस, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा 47 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जल्द सच्चाई आएगी सामने, फिलहाल नागपुर में काबू में हालात। बीजेपी नेता राम कदम ने नागपुर हिंसा के लिए अबू आजमी को ठहराया जिम्मेदार। कुछ दिन पहले अबू आजमी ने औरंगजेब को बताया था अच्छा शासक, जिसके बाद से ही मचा है बवाल। कोल्हापुर मंदिर परिसर में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के साथ टी राजा ने की बैठक। कहा नागपुर हिंसा के पीछे बड़ी साजिश, उपद्रवी चाहे जितने पथराव करे, महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर ही दम लेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के पास बढ़ाई गई सुरक्षा, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, मेटल डिटेक्टर के जरिए कब्र पर पहुंचने वालों की हो रही जांच। महाकुंभ पर सदन में पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी का तंज। कहा कुंभ हमारी संस्कृति है, इस बात पर पीएम से सहमत, लेकिन पीएम ने भगदड़ के मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं दी। कुंभ जाने वाले युवाओं को पीएम से रोजगार भी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाकुंभ पर संबोधन को लेकर कहा विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। महाकुंभ को लेकर हम अपनी बात रखते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। संसद में पीएम मोदी के कुंभ वाले संबोधन पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा पीएम मोदी को महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भी बोलना चाहिए थे 2 शब्द, मृतकों को देनी चाहिए थी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी के संबोधन पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का आरोप। कहा पीएम मोदी एक तरफा बोलकर चले गए, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। पीएम ने संबोधन में महाकुंभ में हुई मौत का जिक्र नहीं किया, इसीलिए विपक्ष ने किया वॉकआउट। पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष के सवालों का बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिया जवाब। कहा विपक्ष का तो काम है मौका ढूंढना, जो उन्हें नहीं मिल रहा। पीएम ने देश और विदेश के सनातनियों को धन्यवाद दिया, संसद में धन्यवाद का माहौल था। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया मनरेगा का मुद्दा। बजट आवंटन में कमी पर जताई चिंता, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन और कार्य दिवस की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 करने की मांग। अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी 900 बसें। वेंडर्स के साथ हुई बैठक के बाद मंत्री पंकज सिंह ने कहा हर सप्ताह बढ़ेगी बसों की संख्या, इलेक्ट्रिक बसों पर होगा जोर। बीजेपी ने जो वादा किया हर हाल में करेंगे पूरा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड के बाद दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की तैयारी। 10 अप्रैल को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एमओयू होगा साइन। 1 महीने के अंदर 1 लाख लोगों का किया जाएगा एनरोलमेंट। राज्य कर्मियों के लिए पुराना पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायकों का धरना प्रदर्शन। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला।
बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग के सवाल पर विपक्ष ने किया हंगामा। सीएम नीतीश ने जताई नाराजगी, कहा हम देना चाहते हैं जवाब, उनकी सुनने की मंशा नहीं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को समन। ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से पूछताछ। कल लालू प्रसाद यादव का ईडी के सवालों से होगा सामना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हब्दीपोरा इलाके में मिला आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने इलाके को सील कर विस्फोटक को किया निष्क्रिय। 3 दिन में कश्मीर में मिला तीसरा आईईडी। इटली में खेले गए स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीते 33 मेडल। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से की मुलाकात, जीत के लिए दी खिलाड़ियों को बधाई।